बाद भी नहीं रन हो रहा है, यानी इंटरप्रेटर उसको काम नहीं करने दे रहा है, तो वो हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या करता है, हमारा प्रोग्राम को रोक देता है। भले उसमें एक लाइन में एक्सेप्शन है, बाकी कोडिंग हमारी बिल्कुल ठीक है, हम चाहते हैं कि बाकी कोडिंग तो रन करे, तो क्या करता है एक्सेप्ट, क्योंकि इंटरप्रेटर है ना, लाइन बाय लाइन काम करता है ना, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जब चेक करता है तो उसे पता लगता है एक लाइन में एक्सेप्शन है, वो वहीं पे प्रोग्राम रोक देता है, आगे वो जाने ही नहीं देता है। तो हमें जरूरत पड़ती है इसको हैंडल करने की, तो ऐसे सिचुएशन को हम एक्सेप्शन कहते हैं। जब हम उसको हैंडल करते हैं तो हैंडल करने के लिए कुछ कीवर्ड्स पहले से ही बने हुए हैं जिसपे हमें काम करना है एक्चुअली। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में मैंने एक्सेप्शंस बता दिए थे कौन कौन से, जैसे एरिथमेटिक एक्सेप्शन था हमारे पास, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस था। तो ये पहले से ही बनी हुई क्लासेस है, जावा में पहले से ही बनी हुई क्लास है एक्सेप्शन क्लास। हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये कुछ इस तरीके से EX, ठीक है, तो जैसे ही हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, और एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हमारे पास कीवर्ड्स हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये टॉप की एक्सेप्शन क्लास होती है हमारे पास। ठीक है, और कैसी कैसी सिचुएशन में एक्सेप्शन आ सकती है वो भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था लास्ट क्लास में। ओके, तो आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी थ्योरी पार्ट है ये, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे हम लोग। तो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन के, एक्सेप्शन कितनी कैटेगरीज में डाला गया है एक्सेप्शंस को, तो हमारे पास लिस्ट जो हम लोगों ने देखी थी उसमें से कुछ एक्सेप्शन को हम लोगों ने चेक्ड एक्सेप्शन की लिस्ट में डाला, और कुछ को हमने अनचेक्ड की लिस्ट में डाला है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है और अनचेक्ड क्या होता है, माने डिफरेंस है दोनों में। तो checked exception are those exception that can't be ignored during your you write code in your methods। ये रहा देखिए, ठीक है, तो ये थोड़ी सी सेटल हो जाती है अनचेक्ड के कंपैरिजन में। मतलब जब हम कोई मेथड अपना बना रहे हैं, ठीक है, जब हम अपना मेथड बना रहे हैं और उस मेथड में कोई एक्सेप्शन आ रही है, अगर मेथड आप जानते हैं जिसको फंक्शन बोलते हैं उसको मेथड भी बोलते हैं ना, तो अगर आप कोई मेथड बना रहे हैं और उसमें कोई एक्सेप्शन आ रही है तो आपको उसको हैंडल करना होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ऐसे एक्सेप्शन को हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, ये लिखा हुआ है द क्लास दैट एक्सटेंड्स एक्सेप्शन क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन। वो सारी क्लासेस जिसने इनहेरिट कर रखा है एक्सेप्शन क्लास को, वो सारी की सारी चेक्ड एक्सेप्शन कहलाती है। ठीक है, कौन कौन सी ये लिस्ट थी हमारे पास, हम पहले लिस्ट एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास की। ये रही लिस्ट, देखिए मैंने अलग अलग करके लिखा भी था। ये जो एक्सेप्शन है, ये ऊपर की 3 एक्सेप्शन, ये चेक्ड की कैटेगरी में आती है। ये बहुत हैवी प्रोजेक्ट्स जब आप बनाते हैं और या हैवी चीजों पे आप काम करते हैं तो ये एक्सेप्शंस आती हैं। जैसे इनपुट आउटपुट या फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आईओ एक्सेप्शन आएगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं तो एसक्यूएल एक्सेप्शन से डील करना पड़ेगा। ठीक है, और या जब इंटरनेट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये हैवी चीजें हैं। ठीक है, जब हम ऐसी हैवी चीजों पे काम करते हैं ना, तो जो एक्सेप्शन से हमें डील करना पड़ता है वो कहलाती है हमें चेक्ड, हमारी चेक्ड एक्सेप्शन। जैसा कि लिखा था कि वो क्लासेस जिन्होंने एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रखा है वो चेक्ड की कैटेगरी में आती है। ठीक है, वही हम अनचेक्ड पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि वो क्लासेस जिन्होंने रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रखा है, इस वाली को इनहेरिट कर रखा है, वो अनचेक्ड कहलाती है। जो नीचे है ये अनचेक्ड की लिस्ट है। तो ये बहुत हैवी प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं आती हैं, मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं उसमें छोटी छोटी गलतियां कि भाई डिवाइड बाय 0 आ गई एरर, या एरे का आपने ऊपर नीचे कर दिया है, एरे का साइज का गड़बड़ कर दिया है, या वैल्यू उसमें अलग ली जा रही है, या जो ब्लॉक आपने बनाया नहीं है उसमें एंट्री ले रहे हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ऐसी छोटी छोटी एक्सेप्शंस को हम लोग अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज होती है, एक चेक्ड होती है और एक अनचेक्ड होती है। पढ़ लेते हैं इसको और आगे। तो चेक्ड एक्सेप्शन, वो क्लास, द क्लास दैट एक्सटेंड्स एक्सेप्शन क्लास, जिन्होंने एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रखा है डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन चेक बाय द कंपाइलर, ये कंपाइलर के थ्रू ही चेक होती है। मतलब इंटरप्रेटर के पास बाद आने के बाद
पास आने के बाद वो वापस से कंपाइलर के पास आती है, फिर चेक होती है और फिर उसके बाद प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करती है। तो ये थोड़ी सी हैवी एक्सेप्शंस होती हैं, थोड़ी सी फेटल हो जाती हैं अनचेक्ड के कंपैरिजन में। इसकी लिस्ट लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन, ये सारी की सारी चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये मेथड्स जब हम लोग बनाते हैं अपने, या मेथड्स पे जब हम लोग काम करते हैं ना, तो उस टाइम पे ये काम करता है, या उस टाइम पे ये चेक्ड एक्सेप्शन से हमें डील करना पड़ता है। जब हम लोग इनपुट आउटपुट पैकेज पढ़ेंगे या वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो चेक्ड एक्सेप्शन पे काम करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन उतनी ज्यादा फेटल नहीं है जितनी चेक्ड एक्सेप्शन होती है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन दैट डज नॉट फोर्स यू टू हैंडल इट। ठीक है, आपको फोर्स नहीं करता है वो हैंडल करने के लिए। इट इज ऑप्शनल टू हैंडल इट और इग्नोर इट। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि यू कांट बी इग्नोर्ड। ये देखिए चेक्ड में, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट इसमें लिखा है कि आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अनचेक्ड में देखिए, द क्लास दैट एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन, वो सारी क्लासेस जिसने रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रखा है, वो सारी की सारी अनचेक्ड की कैटेगरी में आती है। ठीक है, ये ज्यादा फैटल नहीं होती है, ज्यादा हैवी प्रोग्राम या हैवी प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करती हैं। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे छोटी छोटी गलतियां पकड़ती हैं और उस पे काम करती हैं। नो नीड टू हैंडल एट कंपाइल टाइम, जैसे कि इसमें लिखा है चेक्ड एक्सेप्शन। देखिए, ये हैंडल होता है कंपाइल टाइम पे भी, कंपाइलर के थ्रू भी हैंडल होता है, और इसको कोई जरूरत नहीं होती कि कंपाइलर इसको हैंडल करे, ये काम कर जाती है। जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, या हमारा था स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन था, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन था। तो कोई भी एक दो नाम जो याद हो आपको, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आता है आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। तो आपको ये लिखना होगा कि दो मेजर कैटेगरीज में डाला जाता है, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन और एक अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, आगे समझ में करें आप इसको? यस मैम। ठीक है, तो फॉर दिस यहाँ हमारा ना थ्योरी पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं प्रोग्रामिंग पे, मतलब कि कैसे एक्सेप्शन आता है और कैसे उसको हम लोग उससे डील कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम एक ऐसा प्रोग्राम, मैं यहाँ एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगी जिसमें आपको एक्सेप्शन दिखाई देगा। ठीक है, फिर हम लोग उसको हैंडल करने का काम करेंगे। तो मैं एक नोटपैड फाइल खोल रही हूँ। ठीक है, और उसमें हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम। ओके, तो ये है, मैं फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लूं। क्लास मैंने बना दी डेमो नाम से, क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, अभी एक्सेप्शन आएगी, अभी हम लोग हैंडल नहीं करेंगे, अभी हम दिखाएंगे कि एक्सेप्शन दिखती कैसे। ठीक है, बेसिक कोडिंग, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया हम लोगों ने, मेन बना दिया। और मेन बनाने के बाद यहाँ हम लिखेंगे, मैं वेरिएबल डिवाइड बाय 0 वाला करूंगी। ए में मैंने 20 ले लिया, बी में मैंने 0 ले लिया, और एक सी ले लिया। c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b कर दिया। ठीक है, और इससे पहले मैंने क्या किया, इससे पहले मैंने एक लाइन लिख दी, ये दिखाने के लिए कि वो लाइन चलेगी कि नहीं। माय फर्स्ट लाइन। ठीक है, और सी की जरूरत नहीं है हमें, हम दो में वेरिएबल से ही काम कर सकते हैं। system.out.println, फिर एक और लाइन लिख दी, दिस इज माय लास्ट लाइन। ठीक है, क्योंकि इसको इंटरप्रेटर चलाएगा, एक एक लाइन चलाएगा, और इसको मैंने सेव किया डेमो डॉट जावा से।
ठीक है, ये प्रोग्राम समझ में कोई दिक्कत है तो बताइए, बहुत बेसिक कोडिंग है ये। नहीं मैम। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है प्रोग्राम? यस मैम। ठीक है, आंचल समझ में आ रहा है प्रोग्राम? मैम एक बार और बता दीजिए। ठीक है, ये प्रोग्राम देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया। मैंने यहाँ 2 वेरिएबल लिए हैं, एक ए और एक बी। ए में 20 दे दिया और कुछ भी नंबर दे दिया, फिर मैंने बी को ना 0 दे दिया। बी को आप 0 ही रखेंगे, बी से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक मैसेज लिखा है, दिस इज माय फर्स्ट लाइन। देखेंगे ये प्रिंट हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये लाइन में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, ये तो एक सिंपल सा मैसेज है, ये तो प्रिंट करेगा ही करेगा। एक्सेप्शन इस वाली लाइन में आएगा, क्यों? क्योंकि 20 को वो 0 से डिवाइड करेगा, और 0 से डिवाइड करने पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोई आंसर नहीं आता है, मतलब कुछ आउटपुट नहीं आता है, तो ये एक एक्सेप्शन कहलाती है। मैथ्स में जब आप इसको काम करते हैं ना, तो आप इसको ना क्या लिख देते हैं, ऐसे इन्फिनिटी का साइन बना देते हैं। ठीक है, कि इनफाइनाइट आ जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी को कभी डिफाइन नहीं कर सकते ना हम, इन्फिनिटी है क्या। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये एक एक्सेप्शन होता है। जब किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो एक एक्सेप्शन केस हो जाता है, तो इसमें एक्सेप्शन है। फिर लास्ट वाली लाइन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए मैंने देखो लास्ट और फर्स्ट पे ना फोकस कर दिया है थोड़ा सा, कि आपको अचानक से दिख जाए। तो प्रोग्राम बहुत सिंपल है, मेन बनाया मैंने, डेमो के साथ बनाया, डेमो नाम दिया है इसको मैं रन करवाती हूँ। तो प्रोग्राम में देखा जाए तो कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिए। इसमें मैंने सेमीकोलन लगाया है, कैपिटल स्मॉल का मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है इसमें। ठीक है, तो कंपाइलर इसको पास कर देगा, कंपाइलर से ये पास होके आ जाएगा मेरे पास। इसको हम रन करवाते हैं। cd desktop java c demo.java। ठीक है, प्रोग्राम कर गया कंपाइल, तो बाइट कोड बन गया होगा। अब हम इसको रन करेंगे, और मैंने रन किया, देखिए ठीक है, दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है। मैंने यस इसको मैम। ऐसे कुछ साथ साथ रहेगा ना, तो ठीक है। एक्चुअली मैं दोनों स्क्रीन दिखाना चाहती हूँ। अब दिखेगा, ठीक है। देखिए जरा, दोनों स्क्रीन दिख रहा होगा। ये लाइन भी चल जाएगा, मतलब डेमो नाम का एक क्लास बन गया है, उसमें मेन नाम का एक फंक्शन, मतलब मेन आपने बना ही रखा है। फिर आपने क्या किया, ए में 20 और बी में 0 डाल दिया, तो एक्सेप्शन तो इस लाइन में भी नहीं है, तो मेमोरी में एक ए बन जाएगा, उसमें 20 चला जाएगा, और एक बी बन जाएगा, उसमें क्या कर दिया, 0 चला जाएगा, बी में 0 चला जाएगा। तो ये लाइन भी बन गई मेरी। माने अगर आप ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे ना, तो दोनों प्रिंट होगी, 20 और बी 0 दोनों प्रिंट होगा। फिर पहली लाइन प्रिंट हुई, देखिए हेलो दिस इज माय फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन मेरी प्रिंट हुई है, देखिए, क्योंकि इंटरप्रेटर चला रहा है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है ना, तो इसलिए इसने चला दिया कि ये वाली लाइन तो बिल्कुल ठीक है मेरी। फिर वो इस लाइन पे आया, और इस लाइन पे आते के साथ ही उसने क्या दिखा दिया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। अब ये थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे कि एक्चुअली मेन एक थ्रेड होता है। मेन मेथड की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप मेथड समझिए कि एक्सेप्शन इन मेथड मेन। कौन सी एक्सेप्शन, java.lang.arithmetic एक्सेप्शन डिवाइड, ये देखिए नाम आ गया ना, वही जो हम लोग पढ़ रहे थे उस दिन, डिवाइड बाय 0। उसने बता दिया मेन कॉज, उसने बता दिया कि क्या है मेन कॉज, डिवाइड बाय 0, आपने 0 से डिवाइड किया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। अच्छा चलिए ठीक है, इस वाली लाइन में एक्सेप्शन है, ए बाय 0 में, ए बाय बी में एक्सेप्शन है, तो ये लाइन मत चलाए, लेकिन नीचे वाली लाइन तो चलानी चाहिए ना उसको। नीचे तो लाइन में एक्सेप्शन है नहीं, तो उसने नीचे वाली लाइन पे भी नहीं ध्यान दिया, उसने चलाया ही नहीं। जैसे ही एक्सेप्शन आया, उसने प्रोग्राम मेरा वही ठप कर दिया या रोक दिया। ये दिक्कत आती है जब यूजर वैल्यू डालता है कोई, या यूजर कोई इनपुट देता है, और उसके इनपुट देने के बाद कोई एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर रुकना नहीं चाहिए। मेरा रुक गया ना सॉफ्टवेयर, अब देखिए
एक लाइन तो प्रिंट करा गया ऊपर वाली, नीचे वाली लाइन जहां एक्सेप्शन आया उसके बाद की कोई लाइन वो प्रिंट नहीं करा रहा है, तो मेरा सॉफ्टवेयर रुक गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कहीं रुकना नहीं चाहिए, चाहे एक्सेप्शन आ रही है चाहे नहीं आ रही है, मेरा सॉफ्टवेयर हमेशा चलना चाहिए। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है उसको हैंडल करने की। ठीक है, तो हैंडल कैसे करते हैं वो अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देख लिया, एक्सेप्शन ऐसे आती है, वो पूरा पूरा लिख के ना आएगा, लिख के बताएगा आपको कि इस लाइन मतलब इस तरीके के एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, तो इतना तो हमने समझ में आ गया कि हमारे पास मतलब एक्सेप्शन कैसी दिखती है या कैसे आता है, वो सारे बता देता है कि ये वाली एक्सेप्शन आई है, मतलब एरिथमेटिक एक्सेप्शन आई है, और किसकी वजह से आई है, क्योंकि आप डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से आई है। चलिए, तो अब जरूरत पड़ेगी हमें इसे हैंडल करने की, इसे एक प्रोग्राम को हम फिर से बनाएंगे हैंडल करते हुए। ठीक है, और तो हैंडल करने के लिए, टू हैंडल एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए देयर आर 5 कीवर्ड्स जो पहले से ही बने हुए हैं। 5 कीवर्ड्स आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे अदर लैंग्वेजेस में, तो कौन कौन से हैं, इसमें भी है। तो पहला है ट्राई, कीवर्ड्स हैं ऑब्वियसली स्मॉल में ही लिखे जाएंगे ना, तो हम लोग इसको कैपिटल में नहीं कर सकते। पहला है ट्राई, फिर है कैच, कैच एक मेथड है, फिर है फाइनली, ठीक है, उसके बाद है थ्रोज, और एक है थ्रो, THROW। ये 5 कीवर्ड है, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज और थ्रो। दोनों थ्रोज और थ्रो दो अलग वर्ड्स हैं, तो एक्चुअली डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ऐसे एक ही मत लिख देना कि दोनों एक ही चीज होती है, नहीं, अलग अलग होती है। ठीक है, थ्रोज का अपना अलग काम होता है, थ्रो का अलग काम होता है। तो ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज एंड थ्रो, ये 5 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे मतलब सारे ही पढ़ने, ट्राई, कैच और फाइनली तो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, मतलब कई बार आप प्रोग्राम बनाते हैं सिर्फ ट्राई कैच को लेके, कई बार आप प्रोग्राम बनाते हैं ट्राई कैच फाइनली को लेके, तो ये इनकी तो टीम है, ये एक साथ ही काम करेंगे। ठीक है, आप अलग से सिर्फ ट्राई नहीं यूज कर सकते, अलग से सिर्फ कैच से प्रोग्राम नहीं बना सकते, या अलग से सिर्फ बिना ट्राई कैच के फाइनली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीनों तो एक साथ काम करेंगे। थ्रोज अपना अलग प्रोग्राम बना, मतलब थ्रोज अलग अकेले काम कर लेता है, और थ्रो भी ट्राई कैच के साथ ही काम करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें थ्रोज जो है वो एक ऐसा कीवर्ड है जिसको आप अकेले ही यूज करते हैं। इसके लिए ना आपको, अगर आप थ्रोज लगा रहे हैं तो ट्राई भी नहीं लगाएंगे, आप कैच भी नहीं लगाएंगे, आप फाइनली भी नहीं लगाएंगे, आप थ्रो कीवर्ड भी नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ अकेले थ्रोज से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है भाई, मतलब हमारे पास क्या है, हम लोग ट्राई और कैच एक साथ काम करता है। ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम भी बनेंगे, ट्राई, कैच और फाइनली भी प्रोग्राम बनाएंगे हम, ये भी काम करता है। ठीक है, ट्राई के साथ फाइनली आप लगा दीजिए, आप कैच मत लगाइए, आप फाइनली लगा दीजिए तो भी काम करेगा ये। ठीक है, और उसके बाद जो है थ्रोज अपना अलग ही काम करता है। जब आप थ्रोज पे काम करते हैं तो थ्रोज जो है वो अनचेक्ड एक्सेप्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था, हैवी एक्सेप्शंस होती हैं, सिर्फ उस पे वो काम करता है, तो थ्रोज अकेले ही काम करता है। तो अगर आप थ्रोज पे काम कर रहे हैं तो ना आपको ट्राई की जरूरत है, ना कैच की जरूरत है, ना फाइनली की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या करते हैं कि आप इसकी, अगर आप इसका काम कर रहे हैं, थ्रो का यूज कर रहे हैं, तो थ्रो इस तरीके से काम करता है कि आप लिखते हैं ट्राई, फिर लिखते हैं थ्रो, और फिर लिखते हैं कैच। उसके बाद फाइनली लिखना है नहीं लिखना है वो आपकी चॉइस है। तो ये होते हैं भाई प्रोग्राम बनाने के तरीके। ठीक है, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो जब हम लोग एक्चुअली में प्रोग्राम बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो ट्राई कैच और फाइनली का आप समझ लीजिए कि कॉम्बिनेशन बनता है। ट्राई कैच का तो कॉम्बिनेशन होता है, फाइनली आप उसमें लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई कैच फाइनली की तो टीम होती है, अपने आप काम करती है, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। थ्रोज अपना काम कर रहा है और थ्रो अलग से अपना काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं। तो एक एक करके हम लोग एक एक कीवर्ड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राई। ट्राई क्या काम करता है? ट्राई के बाद ना, ट्राई एक्चुअली ब्लॉक होता है, ऐसे करके और ऐसे लिख दीजिए, ये सिंटेक्स है। यहाँ आप पूरी कोडिंग कर दीजिए। यहाँ कौन सा कोड लिखेंगे? यहाँ वो कोड लिखेंगे जिसमें आपको डाउट है कि इस लाइन में एक्सेप्शन आ सकता है, वो लाइन उठा के आप इस ट्राई के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। मतलब जो लाइन आपकी या जो कोडिंग आपकी एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, उसको इस ट्राई के अंदर डाल दीजिए। माने इस इतनी कोडिंग के इस इतनी दूर के बीच में डाल दीजिए, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के बीच में आपने डाल दिया। मैम ये जो थर्ड वाला आपने बताया मैम, ये ट्राई और फाइनली मैम, इसमें मैम ये कैच के बगैर काम कर जाते हैं? कैच के बगैर काम कर जाते हैं, पर वो प्रोग्राम ठीक नहीं होता, मतलब तरीका ठीक नहीं है वो लिखने का। बाद में वो एरर बताएगा ही कि आपका एक एक्सेप्शन आया था जिसे आपने हैंडल नहीं किया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना कैच के प्रोग्राम अगर मैं बना रही हूँ तो नहीं चलेगा, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन एंड में वो बता देगा कि हाँ एक एक्सेप्शन आई थी जिसे आपने हैंडल नहीं किया, ठीक है। ठीक है, वो करेंगे, एक एक चीज करेंगे। तो हम लोग अभी पहले बात करते हैं ट्राई की। तो ट्राई लिखा और ट्राई के बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस बंद किया, और इसके अंदर लिखी अपनी कोडिंग। कौन सी कोडिंग? जो एक्सेप्शन ला सकती है, ऐसी कोडिंग या वो लाइन ऑफ कोड जो आपको लगता है कि आप एक्सेप्शन आ सकता है, वो उठा के इस ट्राई के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये अब ये कहेंगे, मतलब अब ये है कि स्टार्टिंग है आप लोगों की, तो अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस लाइन में एक्सेप्शन है ना। भाई हमें जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे, या जैसे जैसे आप कोडिंग और सीखेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये लाइन एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, आपने वो लाइन उठा के एक्सेप्शन में ट्राई के अंदर डाल दी। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम बिगिनर्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन में एक्सेप्शन है? तो क्या करें, हम पूरा का पूरा प्रोग्राम उठाकर ही ट्राई में डाल दें, ठीक है। जितना बड़ा प्रोग्राम लिखे हैं, चाहे आप 50 लाइन का प्रोग्राम लिखे हैं, चाहे आप 100 लाइन का प्रोग्राम लिखे हैं, चाहे आप 2 लाइन का ही प्रोग्राम लिखे हैं, वो पूरा प्रोग्राम उठा के ट्राई में डाल दीजिए, ठीक है। ट्राई में डालने के बाद अब इसके बाद ये अकेले काम नहीं करता, इसके बाद काम करेगा कैच, ठीक है। सिंटेक्स बता रहे हैं। और कैच में आपको एक एक्सेप्शन की क्लास का नाम लिखना है, एक्सेप्शन की क्लास का नेम लिखेंगे आप, और उसका एक ऑब्जेक्ट यही बना देंगे। ये सिंटेक्स होता है अभी, ठीक है। तो ट्राई लिखा और कुछ एक्सेप्शन का लाइनिंग डाल दिया, मतलब कोई भी कोडिंग डाल दी यहाँ पर, या पूरा प्रोग्राम ही उठा के डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर कैच लिखा, ठीक है। फिर कैच के बाद जो भी आपको लाइन लिखनी है वो आप यहाँ पर लिख देते हैं। फिर तो होता क्या है, काम कैसे करता है ट्राई? ट्राई क्या करता है, एक एक लाइन चलाएगा। मैं इसको ले लेती हूँ। ट्राई क्या करेगा, ये लाइन चलाएगा, फिर ये लाइन चलाएगा। मान लीजिए ये वाली लाइन में एक्सेप्शन आ गया, ये थर्ड लाइन में मेरे पास एक्सेप्शन है, तो फिर वो क्या करेगा, वो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। नीचे कैच बैठा है, कैच उसको जैसा कि नाम है, उस एक्सेप्शन को कैच कर लेगा, अपने पास ले लेगा, और उसके पास एक पहले से आपने क्लास लिखी हुई है, वो उसको हैंडल करके आपका आउटपुट प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो ट्राई और कैच इस तरीके से मिलके काम करते हैं। अगर एक्सेप्शन आती है तो, अगर मान लीजिए कोई एक्सेप्शन नहीं आ रही है, आपका कोड नॉर्मल है और बिल्कुल प्योर कोड लिखे हैं आप, और इनपुट भी बिल्कुल अच्छा आया हुआ है, ये लाइन भी चलेगी, ये लाइन भी चलेगी, ये लाइन भी चलेगी, तो यानी ट्राई ने कोई एक्सेप्शन थ्रो ही नहीं की। जब ट्राई ने कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं की, तो फिर कैच काम नहीं करेगा उस केस में, ठीक है। तब भी आपका प्रोग्राम चल गया, माने दोनों केसेस में आपका प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिलके ट्राई और कैच काम करते हैं। बताइए, समझ में आ गया? मैम ये एक्सेप्शन क्लास नेम ऑब्जेक्ट में ये कंफ्यूजन हो रही है इसमें। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप कंटिन्यू करो पारस, क्या पूछ रहे थे आप? मैम ये एक्सेप्शन क्लास नेम मैम, ये हमें देना पड़ेगा या ये मैम ये जैसे आपको आपने देना पड़ेगा, आप प्रोग्रामर हैं, आपको देना पड़ेगा कि कौन सी एक्सेप्शन की क्लास यहाँ पर देंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में अगर याद हो तो मैंने बताया था कि हमारे पास लिस्ट तो बहुत लंबी है क्लासेस की, है ना। वो लिस्ट हम लोग 9 या उस दिन 10 देखे या? थे। हाँ मैम। हाँ 9-10 तो मैम लिखी हुई है कॉपी में, वैसे होती बहुत सारी है। तो बहुत सारी एक्सेप्शन हमारे पास लिस्ट तो पड़ी हुई है।
अब हमें कैसे पता अगर धीरे धीरे करके आगे हम पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग और अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे, प्रोफेशनल बन जाएंगे, तो हम एग्जैक्ट क्लास का नाम यहाँ देते हैं, जो वो सही भी होता है, एग्जैक्ट क्लास का नाम देना होता है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी, आप बिगिनर है, हमें नहीं पता कि कौन सी क्लास का नाम दे, तो सिर्फ एक्सेप्शन जो टॉप की क्लास थी ना, वो लिख दीजिए आप, वो सबको हैंडल कर लेगी। अच्छा ठीक है। और मैम ये साथ में ऑब्जेक्ट भी बना दिया मैम, ये साथ में ऑब्जेक्ट, सब हाँ ऐसे बना क्रिएट सकते, हो जाता है? हाँ मतलब ये मैम क्रिएट नहीं हो, ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। जावा में एक टर्म होती है रेफरेंस वेरिएबल, ये काम ऑब्जेक्ट की तरीके से करती है, पर ऑब्जेक्ट कहलाती नहीं है। एक क्लास के नाम के आगे जब आप एक वेरिएबल का नाम क्रिएट करते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट जिसको न्यू कीवर्ड नहीं मिला है, ऐसा समझिए, एक ऑब्जेक्ट जिसको आपने न्यू कीवर्ड नहीं दिया है, वो रेफरेंस वेरिएबल बन के रह जाता है। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल का काम करता है, और ये रेफरेंस वेरिएबल बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरीके से एक्ट करेगा, बिल्कुल इसका ऑब्जेक्ट बन के एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहलाएगा नहीं। आप किसी के सामने या किसी को ये नहीं बता सकते कि ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, नहीं, ये एक रेफरेंस वेरिएबल बना के आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो काम ऑब्जेक्ट की तरीके से ही करता है, क्योंकि हम यहाँ तो न्यू कीवर्ड नहीं दे सकते ना, न्यू कीवर्ड हम मेन नहीं देंगे, मेन मेथड के अंदर हम इस जगह पे हम न्यू कीवर्ड नहीं दे सकते ना, तो हम हमें बनाना भी है ऑब्जेक्ट, हम कैसे बनाए, तो बीच का एक ऑल्टरनेटिव होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, तो हम लोग रेफरेंस वेरिएबल बना के काम करते हैं उसका। ठीक है, इस ओबीजे के अंदर वो चीज आ गई जो हमारा एक्सेप्शन था। तो अगर मैं ओबीजे को प्रिंट कराऊं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओबीजे अगर मैं प्रिंट कराऊं, तो बता देगा कि एक्चुअली में कहाँ दिक्कत थी भाई, यहाँ पर कौन सी एक्सेप्शन पकड़ी गई है या क्या दिक्कत थी इसमें, तो वो बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राई और कैच, अभी हम सिर्फ ट्राई और कैच पे काम करेंगे आज, आगे आगे बढ़ेंगे जैसे फिर आएंगी चीजें। तो ट्राई और कैच इस तरीके से काम करते हैं। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, ट्राई के अंदर ट्राई एक इस तरीके से काम करता है, लाइक कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कोड लिखते हैं, ब्लॉक बन गया, ये ट्राई ब्लॉक होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ब्लॉक बन गया। यस मैम, जैसे फॉर में एक हम वो करते हैं कि नीचे, हाँ, जैसे फॉर का ब्लॉक हो गया, जैसे किसी फंक्शन का ब्लॉक हो गया, तो ट्राई के अंदर ट्राई का ब्लॉक बन गया। इसके बीच में वो कोडिंग डाल दीजिए जो आपको लगता है एक्सेप्शन थ्रो करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी लाइन एक्सेप्शन थ्रो करेगी, मेरे पास तो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस है कोडिंग की, अब कौन सी वाली लाइन एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, तो हम क्या करेंगे, पूरा प्रोग्राम ही उठा के ट्राई के अंदर डाल दीजिए, उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे कैच लगा दीजिए। ठीक है, तो ट्राई के पास अगर कोई एक्सेप्शन आती है, काम तो वैसे ही करेगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को सर्च करेगा या काम कराएगा। जैसे ही एक एक्सेप्शन आ गया, मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन चल गई, सेकंड लाइन चल गई, थर्ड लाइन में एक्सेप्शन आ गया, प्रोग्राम यही रोक देगा मतलब ये ना कैच को पकड़ा देगा कि भाई संभालो, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आई है, कैच उसको कैच करेगा। और इसके पास पहले से ही आपने क्लासेस लिख रखी हैं। ठीक है, अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आप कोई भी क्लास लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरीके की एक्सेप्शन आई उससे रिलेटेड आप क्लास लिख सकते हैं, और नहीं तो एक टॉप की क्लास एक्सेप्शन क्लास है उसको लिख दीजिए। फिर आपने कैच में वो क्लास लिख दी, तो वो कैच उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, माने उस क्लास के पास कैपेबिलिटी है उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करने। मतलब मैम इन शॉर्ट जैसे हम कोई प्रोग्राम हाँ, बना रहे हैं जिसमें हमारे को यूजर से कांटेक्ट नंबर लेना, राइट? हाँ ठीक है, तो अगर उसमें वो कांटेक्ट नंबर डाल देता है 11 डिजिट्स का, हाँ तो फिर वो कैच में आ जाएगा और मैसेज डिस्प्ले कर देगा इनकरेक्ट फोन नंबर। हाँ, इस तरीके से आप बना सकते हैं बिल्कुल। यस मैम, याद आ गया, ठीक मैंने है, उसमें बनाया हुआ है ना एक प्रोग्राम। हाँ, और मान लीजिए अगर उसने सही डाला है, तो कॉन्टेक्ट नंबर मतलब 10 डिजिट का होना चाहिए, तो 10 डिजिट सही का ही डाला तो उसने डाला है, कुछ नहीं हुआ, वो तब तो एक्सेप्ट फिर कर कैच लेगा। चलेगा नहीं ना, उस केस में कैच नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ट्राई नहीं चलेगा उस केस में, ट्राई सिर्फ उसी केस में चलता है जब एक्सेप्शन आती है। ठीक है, तो ट्राई और कैच उसी वक्त काम करते हैं जब कोई एक्सेप्शन आती है, और जब एक्सेप्शन ही नहीं आई तो ट्राई और कैच क्या काम करेंगे, फिर वो काम नहीं करते हैं। तो मैम लेकिन एक आप और लिख चीज कर की, रखते हमें हैं। पूरा प्रोग्राम डालना पड़ेगा या हम्म, फिर सिर्फ जो फोन नंबर वाला पार्ट है वही डालना पड़ेगा? वो अब जैसा कि आपने कहा कि फोन नंबर वाले पार्ट पे ही एक्सेप्शन आ रही है, तो आप सिर्फ वो ट्राई पे डाल दीजिए, बाकी जैसे पूरा प्रोग्राम। डेटाबेस, किसी एम्प्लॉय का डेटाबेस लेना है तो उस केस में। हाँ,
तो वैसे जब हम एक कोडिंग करते हैं ना, तो हम पूरा का पूरा लाइन ही उठा के, मतलब पूरा प्रोजेक्ट ही उठा के हम ट्राई के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, वो तरीका भी ठीक है। और अगर आप पर्टिकुलर लाइन जिसमें आपकी एक्सेप्शन आ सकती है, अगर आप 100% श्योर है कि इसी लाइन में एक्सेप्शन आएगी, इसके बाद किसी लाइन में एक्सेप्शन आ ही नहीं सकती है, ठीक है, तो आप सिर्फ वो पर्टिकुलर लाइन उठा के डाल दीजिए ट्राई के अंदर, ठीक है। तो दोनों तरीके से प्रोग्राम आपका चलेगा, ठीक है। लेकिन ट्राई के जस्ट नीचे कैच होना चाहिए, ये है। तो ट्राई के बाद कैच तो तभी आएगा जब पूरा कोड आप ट्राई के अंदर डालेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके मैम। चलिए, तो ये होता है अभी ट्राई और कैच का सिंटेक्स ये है। हाँ बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी बना सकते हैं ट्राई और कैच, मतलब जितने भी, फिर उसके बाद उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के नीचे कॉल करा दीजिए आप, ठीक है। तो ट्राई कैच आप जहां भी लगाएंगे इकट्ठे ही लगाएंगे, मतलब साथ में ही लगाएंगे आप, ठीक है। तो भाई ये कंसेप्ट होता है ट्राई कैच, इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। ये चीज यहाँ लिखी हुई है, ये रहा, देखिए, ऐसा ही एक प्रोग्राम मैंने यहाँ बनाया। फिर मैंने बताया कि 5 कीवर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, जिसमें से ट्राई एंड क्लोज द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन इन ट्राई ब्लॉक, कि उस कोड को जो कि एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, या जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, उस वाले कोड को उठा के ट्राई के अंदर डाल दो, ठीक है। ये देखिए सिंटेक्स लिखा हुआ है। फिर कैच देखते हैं, कैच मेथड वो मेथड है, इट इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन, इट मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के बाद ही हम लोग यूज करते हैं, तो ट्राई लिखेंगे, फिर हम लोग कैच लिखेंगे, और एक एक्सेप्शन की क्लास का नाम लिखेंगे, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। मैंने जैसे ई नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ई नाम से या किसी भी नाम से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये कंसेप्ट होता है, ट्राई और कैच इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोग्राम हम बनाए थे जिसमें एक्सेप्शन आ रहा था, इसको ठीक कर देते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ट्राई लिखा मैंने, और उसके बाद कैच। कैच में जैसे एक्सेप्शन लिख सकते हैं आप, एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ई नाम से बना दिया, चलिए हमने इस तरीके, ठीक है। एक तो ये लाइन प्रिंट होगी, और एक एक्सेप्शन कौन सी पकड़ी गई है वो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। एक्सेप्शन कॉट, एक ऐसे मैंने मैसेज लिख दिया, ठीक है। वो जो भी एक्सेप्शन पकड़ी जाएगी वो ई के अंदर आ जाएगी, ये वाले ई के अंदर, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सेप्शन एक्चुअली आई है। तो भाई ये होता है इस तरीके से ट्राई, ये रहा ट्राई यूज किया हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने कैच यूज किया हुआ, देखिए, ठीक है। तो मैम ये इसको ई जो है मैम, ये ऑब्जेक्ट है मैम, मतलब मैम, वो हाँ, आप ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से बना सकते हैं भाई। मैम एक और चीज कि यहाँ पे तो हम मतलब पहले गैस करके चल रहे हैं कि एक्सेप्शन आएगी। हाँ ठीक है। मतलब फोन नंबर का केस ले तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि 11 डिजिट्स आई तो हमने ये करना है, बट हाँ। अगर 9 डिजिट्स आ गई तो फिर तो आपने उसके लिए भी एक्सेप्शन तो बनाया होगा ना आपको, आप फिर वहां कंडीशन ये लगाइए ना कि नहीं, मैं ये जो कह है रहा कि हूँ कांटेक्ट कि नंबर 10 ही होना चाहिए। जो हम केस लेके चल रहे हैं, अगर उसके हाँ अलावा कोई और एक्सेप्शन आ गई तो उसको कैसे हाँ, तो हैंडल आप करेंगे? मल्टीपल कैचेस लगा सकते हैं। नहीं मैम, कैच में भी तो हमें ये देखो, जैसे आपने ये लगाया है लास्ट लाइन वाला, नीचे यहाँ पे हाँ, वो प्रिंट तो मैंने कर, मैसेज एक प्रिंट कराया है सिर्फ। हाँ यहाँ पे हमें पता है ना कि एक्सेप्शन आ रही है, यही वाली आएगी, A/B नहीं, वाली।
नहीं देखिए, मुझे नहीं पता ना कौन सी आएगी, मुझे तो ये ई बताएगा कि कौन सी एक्सेप्शन है। अभी हमें नहीं पता है कि कौन सी एक्सेप्शन आएगी, वो तो प्रोग्राम को जब हम रन कराएंगे ना, तो ई के अंदर आ चुका है, ठीक है। जो भी एक्सेप्शन पकड़ी जाएगी यहाँ पर वो ई के अंदर आ जाएगा, और ई मुझे बताएगा कि कौन सी एक्सेप्शन पकड़ी गई है। वो आएगा प्रिंट आउट, मतलब आउटपुट जब आएगा ना, तब हम देखेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद हाँ स्नेहलता, आप कुछ कह रहे थे? मैम यही पूछ रही थी, जैसे यहाँ पे आपने बोला था ना कि एक्सेप्शन मतलब जो फर्स्ट वाले आपने बोली थी कैच के आगे लगानी है, तो यहाँ पे तो आपने सिर्फ एक्सेप्शन लगाई है, ई मतलब इस पे। हाँ, एक्सेप्शन तो क्लास का नाम है, ठीक है। यस मैम। और ई मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट आप किसी भी नाम से बना दो ना, अगर ई नहीं अच्छा लग रहा ओबीजे ले लो, तो यहाँ पर ओबीजे लिखना पड़ेगा मुझे कि हाँ ये एक मैसेज प्रिंट कर, नहीं ये एक मैसेज प्रिंट करेगा, ये बता देगा कि ये वाली एक्सेप्शन थी भाई आपके प्रोग्राम में। सी अभी हम लोग एब्सोल्यूट बिगिनर है, हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि यहाँ कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, और आएगी भी कि नहीं आएगी ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ट्राई लगा दिया, और ट्राई के बाद कैच लगा दिया, और कैच में ओबीजे के अंदर वो आती है एक्सेप्शन, मतलब मैसेज आ जाता है जो भी एक्सेप्शन पकड़ी गई है इस पूरी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना। तो ओबीजे मैंने प्रिंट करा दिया। अब ओबीजे ले लो चाहे ई ले लो, वेरिएबल का नाम जैसे लेते हैं भाई, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल तो सेम ही चीज हो गई ना, तो आपको जो नाम अच्छा लग रहा है आप वो ले लीजिए, और वही यहाँ प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ सारे, हाँ सारे के सारे इसके अंदर मैसेजेस स्टोर होते हैं, सारी सारी एक्सेप्शंस स्टोर होती है, हर क्लास से रिलेटेड होती है इसके अंदर, इसीलिए ये क्लास में थोड़ी हैवी होती है, और आपके प्रोग्राम को भी हैवी कर देगी ये बता देगा आपको। हाँ हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे भी एक्सेप्शन है, नहीं अभी नहीं दिखाया, अभी दिखाएंगे। जैसा भी एक्सेप्शन आएगा वो मैसेज दिखा देगा कि भाई ये वाला एक्सेप्शन आया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और कोई डाउट? पहले चलाएं इसको हम। यस मैम। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, हाँ सेव कर दिया, फिर मैंने ना इसको रन करा दिया, कंपाइल और रन। देखिए आ रही है दोनों लाइन। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट लाइन, दिस इज माय सेकंड लाइन, सॉरी दिस इज माय लास्ट लाइन, दोनों लाइनें प्रिंट हो रही है। ऊपर वाले में देखिए जब हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था, लास्ट लाइन वाली लाइन तो प्रिंट ही नहीं थी। फिर उसने एंड में बताया एक्सेप्शन कॉट, कौन सी एक्सेप्शन पकड़ी गई भाई, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, ये वाली पकड़ी गई है, ठीक है। इस तरीके से एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं। अब हमारा प्रोग्राम चल गया, नहीं लास्ट लाइन जो मैंने मतलब कैच ने चला दी है लाइन, कैच के अंदर हाँ ये वो, हाँ ओबीजे के अंदर ही आ रहा है। अच्छा मुझे लगा लास्ट लाइन इसको बोल रहे हो, नहीं ओ अच्छा ये ओबीजे का, ये ओबीजे का आउटपुट है, जो हमने ओबीजे बनाया ना ये उसका आउटपुट है, ये इतना बड़ा कि ये वाली एक्सेप्शन पकड़ी गई है। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये वाली पकड़ी गई। अब नेक्स्ट टाइम पे जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे ऐसी सिचुएशन में, तो हम लोग लिख देंगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन और फिर ओबीजे आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भाई एक्सेप्शन को हम